हम बातें कर रहे हैं दिल से। मैं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील। दोस्तों, एक फिल्म आई थी, उस फिल्म के इस डायलॉग ने फिल्म को बुलंदियों तक पहुंचा दिया। डायलॉग था, दुख वो अमृत है जिससे पाप धुलते हैं, दुख वो अमृत है जिससे पाप धुलते हैं। जिंदगी एक ख्याल है, जिंदगी एक ख्याल है, न सुख है न दुख है, न दीन है न दुनिया, न इंसान न भगवान, सिर्फ मैं हूं, मैं हूं, सिर्फ मैं। जी हां दोस्तों, आप पहचान गए, फिल्म थी गाइड, विजय आनंद की गाइड। और आज फिल्म गाइड का शुमार होता है टाइमलेस क्लासिक फिल्मों में। जब बात होती है मदर इंडिया की, शोले की, कागज के फूल और प्यासा की, साहबी और गुलाम की, बंदनी और सुजाता की, तब गाइड का भी नाम लिया जाता है। गाइड कैसे बनी? ये फिल्म बनाने का विचार विजय आनंद को, देव आनंद को कैसे आया? दोस्तों, दरअसल जब ये फिल्म रिलीज हुई तब ये फॉरेन थिएटर से उतारी गई। ये फिल्म पहले हफ्ते में ना चली, लेकिन तब देव आनंद और विजय आनंद ने सोचा कि उन्हें ये फिल्म दोबारा लगानी चाहिए और उन्होंने फौरन फिल्म गाइड रिलीज कर दी, दोबारा रिलीज कर दी। और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता माउथ पब्लिसिटी से ये फिल्म चलने लगी और फिर सुपर डुपर हिट हुई। और लोगों ने, आम लोगों ने, ऑडियंस ने और क्रिटिक्स ने इस फिल्म को बहुत सराहा, बहुत तारीफ की। इस फिल्म की कहानी अपने समय से बहुत आगे थी। ये फिल्म बनी थी 1964 में, गाइड। हम बातें कर रहे हैं दिल से। मैं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील। दोस्तों, 1962 में देव आनंद की फिल्म हम दोनों बर्लिन फिल्म फेस्टिवल में भेजी गई थी और ये फिल्म हम दोनों इंडिया की ऑफिशियल एंट्री थी बर्लिन फिल्म फेस्टिवल में। देव आनंद अपनी टीम के साथ बर्लिन गए हुए थे। वहां पे उनकी मुलाकात नोबेल प्राइज विनर फॉर लिटरेचर पर्ल बक और फिल्म डायरेक्टर टैड डैनियल्स से हुई। पर्ल बक जो एक महान लेखिका थी, नोबेल प्राइज विनर थी लिटरेचर के लिए, और टैड डैनियल्सकी ने दिलचस्पी दिखाई कि देव आनंद और वो मिलकर एक फिल्म बनाए, हॉलीवुड फिल्म, और वो देव आनंद को अपनी फिल्म में लेना चाहते थे। उन्होंने एक किताब दी, इंग्लिश किताब, देव आनंद को पढ़ने के लिए, और उन्हें बताया कि कौन सा किरदार उन्हें प्ले करना है फिल्म में। देव आनंद ने वो किताब पढ़ ली। उन्हें अपनी कैरेक्टर खास अच्छी नहीं लगी उनके अपने स्टेटस के हिसाब से, और उन्होंने पर्ल बक से कहा कि वो उनकी फिल्म नहीं कर पाएंगे क्योंकि जो किरदार उन्हें ऑफर किया गया है वो उन्हें अपने लिए सही नहीं लगता। उसके बाद पर्ल बक और टैड डैनियल्सकी और देव आनंद ने डिसाइड किया कि वो साथ मिलकर कोई फिल्म जरूर बनाएंगे। उसके कुछ दिन बाद जब देव आनंद लंदन में थे, तब एक दोस्त ने उन्हें कहा कि एक नॉवेल पढ़ें, आर.के. नारायण की द गाइड। वो लंदन के एक बहुत बड़े बुक स्टोर गए, फॉयज, और वहां पे आर.के. नारायण के द गाइड की मांग की। उस वक्त वो किताब उनके पास अवेलेबल नहीं थी, लेकिन उन्हें प्रॉमिस किया गया कि अगले दिन तक उन्हें ये किताब मिल जाएगी। और दूसरे दिन द गाइड, आर.के. नारायण की गाइड की कॉपी देव आनंद के होटल के रूम पे पहुंच गई। उन्होंने ये किताब फौरन पढ़ ली। उन्हें ये किताब बहुत अच्छी लगी। उन्हें द गाइड का किरदार बहुत बहुत अच्छा लगा, और उन्हें लगा कि ये फिल्म इंग्लिश और हिंदी दोनों जुबानों में बन सकती है। देव आनंद जानते थे कि आर.के. नारायण को साहित्य अकादमी अवार्ड भी मिल चुका था। उन्होंने फौरन पर्ल बक को फोन किया। पर्ल बक अमेरिका में कनेक्टिकट में रहती थी, और उनसे कहा कि अब वो साथ मिलकर एक फिल्म बना सकते हैं। तब उन्होंने पूछा कि उनके पास कोई कहानी है। तब देव आनंद ने उन्हें कहा कि एक किताब है आर.के. नारायण की द गाइड। पर्ल बक ने आर.के. नारायण की इस उपन्यास के बारे में सुना था, और पर्ल बक ने सुना था कि द गाइड पे आधारित एक प्ले ऑफ ब्रॉडवे परफॉर्म होने वाला है। देव साहब को ये पता नहीं था, लेकिन
उन्होंने उनसे कहा कि ये फिल्म बहुत अच्छी बनेगी, कहानी बहुत ही अच्छी है। तब पर्ल बक ने उनसे कहा कि वो फौरन अमेरिका चले आए और फिर वो अमेरिका चले गए। उनसे मिले, पर्ल बक से मिले, टैड डैनियल्सकी से मिले, बातें हुई और फिर फाइनलाइज हुआ कि ये फिल्म हिंदी और इंग्लिश में बनेगी। ये थी शुरुआत गाइड के बनने की। हम बातें कर रहे हैं दिल से, मैं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील। दोस्तों, देवानंद अमेरिकन नॉवेलिस्ट, नोबेल प्राइज विनर फॉर लिटरेचर पर्ल बक से मिले कनेक्टिकट में। वहीं पे उन्होंने फिल्म डायरेक्टर टैड डैनियल्सकी को भी बुलाया था। उनसे बातें हुई आर.के. नारायण के द गाइड के बारे में और फिर देवानंद ने वो किताब उनको दे दी पढ़ने के लिए और उनसे कहा कि जब वो पढ़ लें तो उन्हें बताएं कि उन्हें द गाइड कैसे लगी। उसके बाद देवानंद न्यूयॉर्क के अपने होटल में चले गए मैनहट्टन में और कुछ दिनों बाद उन्हें पर्ल बक का फोन आया कि उन्हें द गाइड बहुत अच्छी लगी है। फिल्म डायरेक्टर टैड डैनियल्सकी को भी किताब बहुत अच्छी लगी थी और फिर उन्होंने फैसला किया कि वो इस पे फिल्म जरूर बनाएंगे। लेकिन पर्ल बक ने उनसे पूछा कि क्या इस किताब के कॉपीराइट्स मिल सकते हैं। तब देव साहब ने उनसे कहा कि वो फिक्र न करें, वो आर.के. नारायण से खुद बात कर लेंगे। फिर उन्होंने न्यूयॉर्क में आर.के. नारायण का टेलीफोन नंबर ढूंढ निकाला और न्यूयॉर्क से आर.के. नारायण को फोन किया। वो उस वक्त मैसूर में थे। उनसे बातें हुई और उनसे कहा कि वो उनकी नॉवेल द गाइड पे फिल्म बनाना चाहते हैं। बातें हुई और आर.के. नारायण ने उन्हें कंसेंट दे दी, अपनी इजाजत दे दी और इस तरह तय हुआ कि द गाइड की अमेरिकन वर्जन और साथ साथ एक हिंदी वर्जन भी बनेगी। शुरुआत अच्छी थी देवानंद के गाइड बनने की, लेकिन उसके बाद भी देवानंद को कुछ प्रॉब्लम्स जरूर आए। वो क्या थे और उन्होंने वो प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व किए। यू आर लिसनिंग टू दिल से, मैं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील। दोस्तों, नोबेल प्राइज विनर फॉर लिटरेचर पर्ल बक, फिल्म डायरेक्टर टैड डैनियल्सकी और देवानंद ने मिलकर इंडो अमेरिकन फिल्म प्रोडक्शन अनाउंस कर दी, द गाइड। और पहले यह तय हुआ कि दोनों फिल्में साथ साथ शूट होंगी, हिंदी वर्जन और इंग्लिश वर्जन। उन्होंने वहीदा रहमान को फाइनलाइज कर दिया हीरोइन के रोल के लिए और वहीदा रहमान को इंग्लिश सिखाने की जिम्मेदारी पर्ल बक ने एक्सेप्ट कर ली। पर्ल बक वहीदा रहमान को इंग्लिश सिखाती रही और फिर शूटिंग शुरू हुई। प्रॉब्लम ये हुआ दोस्तों कि इस फिल्म के डायरेक्टर थे टैड डैनियल्सकी, जो इंग्लिश वर्जन बना रहे थे, और हिंदी वर्जन बना रहे थे चेतन आनंद। अब दो डायरेक्टर्स एक ही शॉट अलग अलग ढंग से विजुअलाइज करते थे, अलग अलग ढंग से पिक्चराइज करना चाहते थे। दोनों के कैमरा मूवमेंट्स, दोनों के फ्रेमिंग, दोनों के कॉन्सेप्ट बिल्कुल अलग थे। इस वजह से दोनों में हमेशा कॉन्फ्लिक्ट होता और फिर उनमें बहुत सारी बहस चलती। टैड चाहते कि क्लोजअप लग जाए तो चेतन आनंद चाहते कि नहीं, क्लोजअप ना हो, मिड शॉट हो। टैड चाहते कि कोई क्रेन लग जाए कैमरा मूवमेंट के लिए, तो चेतन आनंद के दिमाग में कुछ और होता। यानी एक ही शॉट दो डायरेक्टर्स अलग अलग ढंग से विजुअलाइज करते हो, ये नेचुरल है। हर डायरेक्टर कोई भी सीन, कोई भी शॉट अपने ढंग से विजुअलाइज करता है और पिक्चराइज करता है, इट्स नेचुरल। उनकी बहस की वजह से बहुत सारा समय बर्बाद होने लगा और देवानंद बहुत परेशान हो गए, क्योंकि दो डायरेक्टर्स के संघर्ष की वजह से बहुत सारा समय जा रहा था और इससे बहुत नुकसान हो रहा था। और फिर देवानंद ने डिसाइड किया कि दोनों वर्जन साथ शूट नहीं की जाएंगे। उन्होंने फैसला किया कि पहले वो इंग्लिश वर्जन कंप्लीट करेंगे और उसके बाद बनेगी गाइड हिंदी में। देवानंद के इस फैसले से दोनों डायरेक्टर्स बहुत खुश हो गए। उन्होंने राहत की सांस ली, टैड डैनियल्सकी और चेतन आनंद। और फिर इंग्लिश वर्जन पहले बना। लेकिन तब तक चेतन आनंद के दिमाग में कुछ और था। वो अपना ही एक प्रोजेक्ट करना चाहते थे और वो गाइड डायरेक्ट करने में इंटरेस्टेड नहीं थे और देवानंद को ये महसूस हुआ। और फिर दोनों ने बात की और फिर चेतन आनंद ने गाइड का डायरेक्शन छोड़ दिया और फिर ये फिल्म गई राज खोसला के पास। हम बातें कर रहे हैं दिल से, मैं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील। दोस्तों, देवानंद और चेतन आनंद ने बातें की, डिस्कशंस किए और उसके बाद तय हुआ कि चेतन आनंद गाइड डायरेक्ट नहीं करेंगे, वो अपनी फिल्म हकीकत पे कंसंट्रेट करेंगे।
उसके बाद देव आनंद ने राज खोसला से कहा कि वो फिल्म गाइड डायरेक्ट करे। लेकिन जब वहीद रहमान ने यह सुना कि राज खोसला फिल्म गाइड डायरेक्ट करने वाले हैं, तो उन्होंने देव से कहा कि अगर राज खोसला गाइड डायरेक्ट करेंगे तो वो ये फिल्म नहीं करना चाहेंगे। बात यूं हुई थी दोस्तों कि वहीद रहमान ने राज खोसला के डायरेक्शन में 2 फिल्मों में काम किया था, फिल्म सीआईडी में और फिल्म 16वां साल में। और इन फिल्मों के दरमियान शूटिंग करते समय कपड़ों के बारे में और बहुत सारी बातों के बारे में वहीद रहमान के राज खोसला से काफी डिफरेंसेस हुए थे, तनाव पैदा हुआ था उन दोनों में, और राज खोसला उनसे बहुत नाराज थे और वहीद रहमान भी उनके साथ कंफर्टेबल नहीं थी। तो उन्होंने देव आनंद से कहा कि अगर राज खोसला गाइड डायरेक्ट करेंगे तो वो ये फिल्म नहीं करना चाहेंगी, क्योंकि वो उनसे ये तो नहीं कह सकती कि वो राज खोसला को निकाल दें और किसी को ले लें। लेकिन देव आनंद इस बात से बहुत परेशान हो गए, क्योंकि वो वहीद रहमान को लेकर ही काम करना चाहते थे, फिल्म बनाना चाहते थे गाइड, क्योंकि वो वहीद रहमान के साथ काम करने में कंफर्टेबल थे। वो एक ऐसी हीरोइन चाहते थे गाइड के लिए जो टैलेंटेड हो, बहुत अच्छी डांसर हो और साथ साथ काम करने में किसी तरह का तनाव न दे, कोई टेंशन न दे, कोई टैंट्रम्स न खड़ी कर दे। और वहीद रहमान बहुत डिसिप्लिन थी, बहुत अच्छी थी काम करने में और बहुत टैलेंटेड भी थी। इस वजह से देव आनंद चाहते थे कि वहीद रहमान ही उनके फिल्म की हीरोइन हो। और फिर उन्होंने फैसला किया कि वो राज खोसला को नहीं, गोल्डी विजय आनंद से कह देंगे कि वो इस फिल्म को डायरेक्ट करें। और जब वहीद रहमान ने सुना कि विजय आनंद गाइड डायरेक्ट करेंगे तो वो बहुत खुश हो गई, क्योंकि वो पहले से चाहती थी कि गाइड के डायरेक्टर विजय आनंद हो। और इस तरह हिंदी वर्जन के डायरेक्टर तय हुए, विजय आनंद, और फिर इस फिल्म की शूटिंग शुरू होगी। हम बातें कर रहे हैं दिल से, आपके दिल की गहराइयों से। मैं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील। जब देव आनंद ने डिसाइड किया कि गाइड के डायरेक्टर होंगे विजय आनंद, तब विजय आनंद ने सिर्फ एक बात देव आनंद से कही कि गाइड के हिंदी वर्जन का स्क्रिप्ट वो दोबारा लिखना चाहेंगे। उन्हें गाइड के इंग्लिश वर्जन का स्क्रिप्ट खास अच्छा नहीं लगा था। वो चाहते थे कि गाइड का वर्जन वो खुद लिखें और उसे इंडियनाइज कर दें। हिंदुस्तानी सेंसिबिलिटी, हिंदुस्तानी संवेदना, हिंदुस्तानी तहजीब और हिंदुस्तानी विचारों के मुताबिक वो स्क्रिप्ट लिखना चाहते थे और वो म्यूजिकल बनाना चाहते थे। देव आनंद ने विजय आनंद की बात मान ली और फिर विजय आनंद ने गाइड की स्क्रिप्ट लिखी। आर.के. नारायण के गाइड की कहानी का बैकग्राउंड है मालगुडी। उन्होंने ये बैकग्राउंड चेंज कर दिया और इस कहानी का बैकग्राउंड रखा राजस्थान, उदयपुर का एक गांव, क्योंकि वो चाहते थे कि उदयपुर का जो माहौल है वो सब स्क्रीन पे नजर आए। और फिर उन्होंने कैरेक्टराइजेशन में भी काफी चेंजेस किए। वहीद रहमान के, राजू गाइड के, किशोर साहू के काफी चेंजेस किए, उसको जज्बाती लेवल पे लेके स्क्रिप्ट को एक स्पिरिचुअलिटी का, अध्यात्म का टच दे दिया। दोस्तों, विजय आनंद के डायरेक्शन में क्लैरिटी थी, एक डेफिनेट सोच थी और वो इस फिल्म को आर्टिस्टिक बुलंदियों पे ले गए, स्पिरिचुअल बुलंदियों पे ले गए, उसे एक ह्यूमन टच दे दिया गाइड की कहानी को। गाइड एक ऑल टाइम क्लासिक बन गई। हम बातें कर रहे हैं दिल से, मैं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील। दोस्तों, गाइड की कहानी बड़ी खूबसूरत है। गाइड कहानी है राजू गाइड की, जो अपनी मां के साथ रहता है उदयपुर के आसपास एक छोटे से गांव में। इस फिल्म में राजू गाइड की, देव आनंद की मां का रोल निभाया था लीला चिटनिस ने। राजू गाइड स्मार्ट गाइड, बहुत बातें करता है, बड़े खूबसूरत ढंग से बातें करता है और अपने छोटे से गांव में वो बहुत ही पॉपुलर है। और जैसे एक मेंढक अपने कुएं में, अपनी छोटी सी दुनिया में अपनी लाइफ एंजॉय करता है और उसे लगता है कि यही उसकी दुनिया है और यही सब कुछ है, वैसे राजू गाइड भी अपने इस छोटे से गांव में अपनी पॉपुलैरिटी का हर पल एंजॉय करता है। लेकिन उसकी जिंदगी में, उस गांव की जिंदगी में एक परिवर्तन आ जाता है। रोजी और उसके पति मार्कोव के रूप में। रोजी यानी वहीद रहमान, मार्कोव यानी किशोर साहू।
मार्कोव एक आर्कियोलॉजिस्ट है और वो उस गांव में आता है अपने काम की वजह से। और रोजी देवदासी की बेटी है और उसने मार्कोव से शादी की है, लेकिन उसे प्यार है नृत्य से, डांस से। वो डांस करना पसंद करती है, उसे डांस करने में बहुत खुशी हासिल होती है, लेकिन उसने अपने सारे सपने दबा दिए हैं क्योंकि वो कोव की पत्नी रहकर अपना फर्ज निभाना चाहती है। रोजी में एक आत्मसम्मान है, एक डिग्निटी है, लेकिन मार्कोव एक अय्याश किस्म का पति है और रोजी की यानी वहीदा रहमान की सारी और रोजी का यानी वहीदा रहमान का सारा दुख, उसका सारा एंग्विश इस फिल्म के तांडव नृत्य में बिल्कुल खूबसूरती से दिखाया गया है। उस तांडव नृत्य में वहीदा रहमान जब नाचती हैं तब उनका सारा दुख, उनके सारे गम, उनकी सारी परेशानियां उनके चेहरे पे, उनकी आंखों में, उनकी बॉडी लैंग्वेज के जरिए, उनके नृत्य के जरिए स्क्रीन पे नजर आती है। हम बातें कर रहे हैं दिल से, मैं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील। दोस्तों, विजयानंद की फिल्म गाइड एक कल्ट क्लासिक है, टाइमलेस फिल्म है। इस फिल्म में जब रोजी अपने पति मार्कोव से हर पल, हर दिन तनाव में रहती है, इस फिल्म में रोजी यानी वहीदा रहमान अपने पति मार्कोव यानी किशोर साहू से नाराज है, उनमें तनाव है, लेकिन उसके बावजूद वो उसके साथ रह रही है, अपना फर्ज निभा रही है। लेकिन कहीं ना कहीं उसे लगता है कि वो अपनी जिंदगी जिए और मार्कोव के अय्याशी को देखकर रोजी आखिर उसे छोड़ देती है और फिर राजू उसका सहारा बन जाता है। राजू गाइड उसे अपने साथ ले जाता है, अपने घर ले जाता है और वो उसका एंकर, उसका सहारा बन जाता है। लेकिन इस वजह से राजू और रोजी दोनों की जिंदगी में बहुत सारी परेशानियां, बहुत सारी समस्याएं खड़ी हो जाती हैं। दोस्तों, ये फिल्म बनी थी 1964 में। तब राजू और रोजी साथ रहने लगते हैं। रोजी किसी और की बीवी है और ये दोनों साथ रहने लगते हैं। राजू गाइड की मां भी बहुत दुखी है इस बात से और उसके आसपास का समाज उनसे बहुत नाराज है, उन्हें चिढ़ाता है, उन्हें टोकता है, उनका जीना हराम कर देता है। दोस्तों, आज भी लिव इन रिलेशनशिप के बारे में लोग खुश नहीं हैं और विजयानंद ने ये बनाई थी और विजयानंद ने ये फिल्म बनाई थी 1964 में। ये फिल्म अपने समय से बहुत आगे थी, लेकिन ये फिल्म थी इंसानों के बारे में, इंसानी जज्बातों के बारे में। राजू और रोजी एक दूसरे का साथ देते हैं, बुरे वक्त में वो एक दूसरे का साथ देते हैं और फिर अपने सपने साकार करने का फैसला करते हैं। और फिर रोजी बन जाती है मिस नलिनी और उनके शोज, उनके डांस शोज हिंदुस्तान के हर कोने में होते हैं और वो स्टार बन जाती है। और यहीं शुरू हो जाती है राजू के मन की कश्मकश। उसे एहसास होता है कि वो रोजी के कामयाबी का एक कारण हो सकता है। कामयाबी उसे अपने बल पे मिली है। रोजी अब मिस नलिनी बन चुकी है और वो राजू से बहुत दूर जा चुकी है।